हेलो दोस्तों, आप सभी लोग यदि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें। और यदि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप कोड नितिन यूज करते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस कोर्स परचेज करना होगा, जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों, यदि आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं। वैसे आप लोगों का जो ये कोर्स प्राइस है बहुत ही चीपेस्ट है, क्योंकि इतने में तो भाई मार्केट में आप लोग बुक खरीद पाते हैं। इतने में तो आपको वीडियो क्लासेस, आपको पीडीएफ, आपको बुक्स के सारे जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसे आज ही परचेज करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। जैसे कि आप लोगों से पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि भैया √9 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग चिल्ला के बोलते हो सर इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। बट भैया यदि √9 की वैल्यू 0.9 की वैल्यू पूछी जाए तो आप लोग बोल देते हो आंख मूंद के 0.3, जो कि गलत है। और ऐसे क्वेश्चन आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं जिस पैटर्न पे, उस पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं बीच बीच में कैलकुलेशन में। तो चलिए इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली इसकी वैल्यू 0.95 होती है, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है 0.95, 0.95 होती है अप्रॉक्सीमेट। अब हम इसको समझते हैं पूरे अपने सिस्टम से, अपने तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आज, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की यदि वैल्यू करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट आपका ये है। परफेक्ट स्क्वायर में यदि आप देखते हैं कि जैसे रूट के अंदर कोई स्क्वायर है तो रूट के बाहर वो ए हो जाता है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब नॉन परफेक्ट में क्या होता है? नॉन परफेक्ट में ये होता है कि जैसे हम ये लिखते हैं, यहां पे ये प्लस है, इसमें यदि माइनस है या तो घट के या तो a प्लस b/2 है, यहां b आएगा मेरे भाई, क्या b। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ये a प्लस माइनस b, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा √25 की वैल्यू, हमने कहा कि √25 की वैल्यू, आपने कहा √25 की वैल्यू सर होती है 5, मैंने बोला √27 की वैल्यू। तो √27 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिएगा। √27 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 5 का स्क्वायर और 2 लिख सकते हैं। तो ये आपकी 5 क्या है, a है, और ये b क्या है, 2 है। समझ गए? तो अब यहां पे देखो ये प्लस है तो इसलिए हम यहां प्लस लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 क्या है, b/2, a क्या है, 5, बोलो हाँ कि ना, यही लिखेंगे। 2 से 2 काटेंगे, क्लियर है। और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2। तो हमारा आंसर क्या 5.2 आ गया। तो इसका आंसर 5.2, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जो कि आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सेम वही b/2a फार्मूला होता है प्लस माइनस, ठीक है। हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं 17 देखते हैं। ए स्क्वायर बी है यहाँ पे, यदि प्लस माइनस बी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी है मेरे भाई, ठीक है। अभी क्या है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी, मतलब या तो ए स्क्वायर से बढ़ेगा नंबर तब नॉन परफेक्ट होगा। मतलब जैसे आपका ये 27 था तो जैसे 5 का स्क्वायर या तो प्लस होगा, तो ये देखो 27 रूट के अंदर आ गया, नॉन परफेक्ट। या आप इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर घट के दो तो ये √23। मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर में यदि हम कुछ घटा दें और कुछ जोड़ दें तो नॉन परफेक्ट बन जाएगा, जिसका हमें फार्मूला ये यूज करना है। जैसे कि 16 दे रखा है, 16 को देखो हम ब्रेक करते हैं, देखना ध्यान से, हम 16 को कैसे ब्रेक करेंगे देखिएगा हम 16 को कैसे ब्रेक करते हैं। 17 को 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे देखो ये वैल्यू आपकी क्या a है, ये वैल्यू क्या आपकी b है, हम यही लिख देंगे। यहां पे a क्या लिखा है, 4, प्लस b की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्लस है, b की वैल्यू 1 है। बताओ यहां पे 2 ऐसे लिखेंगे, a क्या 4 आएगा, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है कि नहीं?
हमने यहाँ पे क्या लिखा, a की जगह 4 लिख दिया और b की जगह ये 1 है 1 लिख दिया और 2 गुणे 4। अब एक बात बताओ, 1/8 इसको क्या ये लिख सकते हो 4 + 1/8, इसे ये लिखते होगे, लिख पाओगे कि नहीं? 4 + 1/8 को क्या लिखते हो 12 × 96, यही लिखते हो कि नहीं? 0.12 लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे 4.12 यही लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपका आंसर आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 1/8 को 0.12 लिखते हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 4.12 आपका √17 का उत्तर आ गया। क्लियर है? इसी तरीके आपको, अच्छा आप सभी लोग एक चीज और आपको मैं बेनिफिट बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों को यदि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो जैसे आप लोग 1 ईयर का जो 6500 का है, यदि रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं तो आपको ये पड़ेगा कितने का 5850 का, मतलब 5850 का आप लोग रेफरल कोड यहाँ पे जो यूज करेंगे वो नितिन यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आपका 27 है। अब 27 की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में समझाया था, ये प्लस माइनस यहाँ पे हम बी कर लेते हैं। क्या है ये? प्लस माइनस बी है मेरे भाइयों। ये क्या है? प्लस माइनस बी। यहाँ पे देखो 27 को क्या हम ये लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, यही लिखेंगे कि नहीं? ए की वैल्यू 5, अच्छा प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी की वैल्यू 2, ये 2 ऐसे ही लिख दिया। ए की वैल्यू 5, 5 से ये काट दिया, 5 1/2 कितना आ गया 5.2 आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। √27 की वैल्यू ये चुटकियों में सॉल्व हुआ कि नहीं? अब आप इसको क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 123, मैंने कहा 111, देखो 11 का स्क्वायर, आपने कहा 11 का स्क्वायर प्लस 2 123 होता है। 11 का स्क्वायर किया तो अब देखो 11 प्लस है 2/2 गुणे 11, ये लिख सकते हो। 2 से 2 कट गया। अच्छा 1/11 को जब डिवाइड करते हो तो पॉइंट लगाओगे 10, फिर पॉइंट 0.0 कितना 0.09 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 0.09, तो आपका आंसर क्या आएगा 11.09। आप अप्रॉक्सीमेट चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, आपका यही उत्तर आएगा। क्या आएगा 11.09। क्लियर है ना सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपका 1.23 देखो अब इसको निकालना आपका आना चाहिए यदि हम इसको प्लस माइनस भी लिखते। अब इसको निकालना चाहिए। मैंने लिखा रूट के अंदर 1.23। अब एक बात समझो, यदि मैं दशमलव हटाता हूं तो मेरे भाई एक बात बताओ 123/100 आएगा कि नहीं? बोलो 123 का रूट ऐसे ही लिखता हूं मैं, और आपसे मैंने बोला 100 का रूट आ जाएगा 10। अच्छा 123 की मैंने वैल्यू क्या निकाली थी? अभी देखो 123 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? 123 की वैल्यू जब मैंने लिखा अभी 11.09, तो क्या मैं इसको 11.09 लिखूंगा और डिवाइड बाई 10 करूंगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यदि मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या इसे लिख सकता हूं 1.109 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो आपका 1.23 की वैल्यू, रूट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 1.109 आपका उत्तर है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे हमने कहा 16 की वैल्यू तो आपने कहा 4 है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, सपोज दैट मैं आपको एक काम ये करता हूं कि ये सब आपको चीजें कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं रूट पॉइंट की। जैसे हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने जो ये छोड़ा था इसको चलो डिस्कस करते, इसको पहले बता देते हैं, फिर बाकी आप कर लोगे। इसकी वैल्यू आपने कहा कि सर ये वैल्यू आ गई 3, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो जब तुम रूट के अंदर वैल्यू लिखोगे तो 9/10 लिखोगे ना। बोलो हाँ कि ना। इसे 9/10 लिखोगे। 9/10 को आप यदि सॉल्व करते हो तो इसको लिखोगे कितना 3/√10। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, आप इसको मत सॉल्व करना। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या इसे ये लिख सकते हो 90/100? अरे बोलो, लिख सकते हो। अच्छा 90/100 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा रूट में कभी भी हम जीरो बनाते हैं तो 2 4, जैसे यहां सिंगल जीरो मत रखना, 2 जीरो बनाना, 4 जीरो बनाना, 6 जीरो बनाना, 8 जीरो बनाना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना आसानी आती है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या इसे 90/10 लिख सकते हैं? अच्छा हमें √90 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें क्या वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? चलिए √90 की वैल्यू निकालते हैं। यदि आप √90 को सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? हमने आपको फार्मूला अभी बताया था मेरे भाइयों
कि जैसे आपका ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस बी है, तो आप क्या ये लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी अपॉन 2a। हमने यही बताया था। तो क्या आप इसे जब लिखोगे तो क्या 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 लिखोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, आपकी ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। कौन सी वैल्यू ए है, कौन सी वैल्यू बी है? ये आपकी ए भी है और ये बी भी है। आप इसे यदि वैल्यू रखते हुए चलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू 9 है तो हम इसे क्या लिखेंगे? रूट 90 की वैल्यू। देखो रूट 90 की वैल्यू यदि मैं सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 9। भाई 9 रखेंगे, प्लस है, प्लस रखेंगे। फिर क्या है? बी की वैल्यू भी 9 है, 2 और 9 कट जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 1/2 क्या इसका लिख सकते हैं? 9.5। तो आपकी रूट 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5। जबकि डिवाइड 10 से करेंगे तो क्या आंसर 0.95 नहीं आ जाएगा? आप फोन से चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, आंसर यही आएगा। तो आई होप आप लोग ओरल भी कर सकते हो यदि आपको स्पीड अच्छी है तो। सपोज दैट मैं आपसे बोलूं 83 की वैल्यू, 83 की वैल्यू मैं बोलूं 83, तो 9 नहीं है 81, तो कितना? 9 प्लस स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो ऐसे ही तो लिखोगे मेरे भाई। 9 प्लस 2 अपॉन 2:9। यदि 2 कट गया 1/9, 1/9 कितना? 9.11 आंसर आ गया। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जितने लोग हैं, आप सभी लोग बाकी के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है? ये दोनों, इसका तो आप बता देंगे बट रूट 2.5 की वैल्यू आप कमेंट करके सॉल्व कैसे करेंगे हिंट दिए दे रहे हैं आप लोग। देखो जैसे 25/10 ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे कर लेना 250/100, या आप ऐसे कर लेना रूट 250 अपॉन 10। रूट 250 की वैल्यू निकाल के दिखाना और 10 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन मजा आया होगा, आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो हमें कमेंट करके बताया कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। ऐसे ही मैं और भी सेशन आपको डेली 8 बजे कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोगों को डेली 8 बजे मैथ्स की रेगुलर छोटी छोटी ट्रिक्स, हर एक टॉपिक पे जो आपकी नई नवेली ट्रिक्स होंगी सब आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। आप लोगों का प्रोत्साहन यदि हमें थोड़ा सा मिलेगा तो हम भी अपनी एनर्जी पूरी लगा के आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग यदि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें। और यदि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप कोड नितिन यूज करते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्लस कोर्स परचेज करना होगा, जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों, यदि आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं। वैसे आप लोगों का जो ये कोर्स प्राइस है बहुत ही चीपेस्ट है, क्योंकि इतने में तो भाई मार्केट में आप लोग बुक खरीद पाते हैं। इतने में तो आपको वीडियो क्लासेस, आपको पीडीएफ, आपको बुक्स के सारे जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसे आज ही परचेज करें।